जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 35 फ्लोर का फूड मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यार हर फूड मार्केट में जाके फूड खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो हर फूड मार्केट में एक सिक्के की बात कर रहा था, लेकिन वहाँ पर एक सिक्के से बात नहीं चलती। इससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो अपना सर पकड़ कर जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि इतना ज्यादा फूड महंगा कैसे हो सकता है। तब उसके साथ में आया हुआ बिल्ला उसे बताता है कि मार्केट में फूड की कीमत इसलिए इतना ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि कुछ मर्चेंट है जो कि सारे मार्केट का फूड खरीद कर एक जगह स्टोर करके रख रहे हैं, और मार्केट की जितनी सारी फूड है वो लोग स्टोर करके अलग जगह पर रख रहे हैं। इसी वजह से सारे फूड बहुत जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। इसी वजह से मार्केट में फूड की कीमत ज्यादा हो चुकी है। अब ये बात जानने के बाद और उन मर्चेंट व्यापारियों को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाता है और अब सोच में पड़ जाता है कि अब उसे करना क्या है। तब थोड़ी देर सोचने के बाद उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना इन मर्चेंट के ऊपर निर्भर ना हो कि वो खुद खेतों में जाए और कम कीमत में फूड को खरीद ले। ये चीज शायद उसको पहले सोचना चाहिए था। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को कहता है कि अभी वो लोग मर्चेंट एसोसिएशन जाएंगे और अब की बार वो एक वॉन्डरिंग मर्चेंट कैट बनेगा। इसकी बात सुनकर उसके दोस्त थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तब वेरन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को भी वॉन्डरिंग मर्चेंट बन जाना चाहिए, मैं तुम लोगों को स्पॉन करूंगा। जिसके बाद हम लोग बहुत सारे फूड खरीदेंगे और उन फूडों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और 2-3 गुना दाम बढ़ाने के बाद हम लोग फूड की ढेरी लगा देंगे, एक पहाड़ बना देंगे। और मेरा बापू जो इतना जोर जोर से चिल्ला के मेरे कान फाड़ रहा था, उनको भी मुंह चुप करा देंगे हम लोग। वो फुल जोश के साथ होता है और वो कहता है कि 1000 टावर कॉइन को वो 10 गुना बढ़ा देगा और अपने मर्चेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके इन सब चीजों को मिटा देगा। और जब विलेज में फूड की शॉर्टेज हो जाएगी तब हम लोग बहुत सारे खाने को रखेंगे और बहुत ज्यादा कीमत अदाई करेंगे, जिसके बाद ऑरेन इस गांव का महान बन जाएगा और सब लोग मेरी जय जयकार करेंगे। इन सब मामले में तुम लोग क्या बोलते हो? तभी हम देखते हैं कि पीछे से गॉब्लिन उसे आवाज लगाता है और यहाँ पर वो अपना नाम स्क्रैम बताता है और वो एक वंडरिंग मर्चेंट कैट है ये भी बताता है, और उन लोगों से कहता है कि वो लोग भी वंडरिंग मर्चेंट कैट बनना चाहेंगे। और इन कहता है कि हाँ वो लोग बिल्कुल वंडरिंग मर्चेंट कैट बनना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर बात क्या है। तब यहाँ पर गॉब्लिन यानी कि स्क्रैम उससे कहता है उसके पास ऐसा कुछ है जो उनके पैसे डबल कर सकता है। अपने ठग भरी स्माइल देते हुए उनसे कहता है क्या तुमने टावर के बाहर की चीजों के बारे में कभी सुना है? वो दुर्लभ चीज यहाँ पर कहीं नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ टावर के बाहर ही मिलती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम थियो को देखते हैं जो कि बहुत सारे सामान खरीद रहा था। वो अपनी लिस्ट देखकर कहता है कि सेजून ने कुछ चीजों खरीदने के लिए बोला था। तभी सामने उसे कुछ हथियार की दुकान नजर आती है। उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है, दौड़ के जाके वहाँ पर वो देखता है और वहाँ से कुछ उठा के दुकानदार से उसकी कीमत पूछने लगता है। तभी हमें देखने को मिलता है पीछे से कोई आवाज लगाता है कि अरे मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। हमें देखने को मिलता है और कोई नहीं तो ओरेन होता है। वो थियो को देख के कहता है देखो ये तो थियो है जो कि गवर्न विलेज से आधी रात को भाग गया था। थियो जब पीछे मुड़ता है तब वो ओरेन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ओरेन से पूछता है कि ओरेन तुम यहाँ पर क्या लेके आए हो। तभी हमें देखने को मिलता है कि ओरेन के पास एक बैज होता है। थियो से देख के कहता है कि क्या तुम भी एक वंडरिंग मर्चेंट बन चुके हो? और उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, और एक लवली गोबलिन ने मुझे हेल्प किया है। उसने मुझसे कहा कि एक बेवकूफ बिल्ला है जिसने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, इसलिए मैं भी अपना किस्मत यहाँ पर आजमाना चाहता था। लेकिन तुम तो एक मिड क्लास मर्चेंट हो, लेकिन अभी तक तुम शायद बहुत आगे बढ़ चुके होगे। जबकि वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज जाकर उससे कहता है कि तुमने कितने सारे पैसे कमाए और टावर के बाहर में क्या है। तब थियो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि तुमने ये चीज स्क्रैम से बाय किया है। मुझे पता है कि तुम एक बेवकूफ हो, लेकिन वो जो स्क्रैम है वो तुमसे भी बहुत बड़ा बेवकूफ है। जो चीज तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब ऑरेन अपने हाथ हटाते हुए उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़े कमीने हो। उस स्क्रैम ने मुझे सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में। स्क्रैम हमेशा तुम्हारे साथ दयालु था, लेकिन तुमने उसके साथ घोटाला किया है। तुमने पैसेज मैनेजमेंट के साथ मिलकर बहुत बड़ा बड़ा घोटाला किया है। और तो और टावर की जितनी सारी चीजें थी जो कि स्क्रैम की थी, उसका छोड़ के तुमने वो सारी चीजें अपने नाम पर दावा कर लिया। थियो ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है कि नहीं नहीं ये बात झूठ है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। और उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम चाहे कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़े बड़े झूठे हो और तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम दूसरों के लिए क्या हो, लेकिन इसे अपने दायरे में ही रखो, जैसे तुमने मार्लिन से कबूल किया था। और उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि तुम एक बहुत बड़े वाले गधे वाले भिखारी थे और भिखारियों को अपनी जगह पता होनी चाहिए थी। तब यहाँ पर मार्लिन का नाम सुनकर थियो थोड़ा सा निराश हो जाता है और थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। वो ऑरेंज से पूछता है कि मार्लिन क्या कर रही है, क्या भी वो ठीक है? तब यहाँ पर ऑरेंज से कहता है कि कौन है वो औरत, मैं नहीं जानता उस औरत को।
पीछे से उसका दोस्त उसे कहता है कि जिस दिन थियो तुम अपने गांव छोड़ के गए, उसी दिन मार्लिन ने ओरियन को डंप कर दिया था और उसने कहा था कि वो ओरियन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। अपने दोस्त के मुंह से इतनी सच्चाई सुन के ओरियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि मार्लिन ने उसे डंप नहीं किया है, बल्कि वो तो ओरियन था जिसने मार्लिन को डंप किया। लेकिन थियो के बात समझ में आ जाती है और वो बेचारे को थोड़ा सा तसल्ली देने लगता है और कहता है कि मार्लिन हमेशा से ही बहुत ज्यादा चंचल थी, इसलिए उसकी बातों को दिल पे मत लेना दोस्त। और इन थियो का अपने कंधे से झटके से हाथ हटा देता है और उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सिंपैथी चाहता हूँ? मैं इस अवसर का उपयोग संबंध बनाने और टावर के सबसे मजबूत व्यक्ति को अपने भरोसेमंद समर्थक बनाने के लिए कर रहा हूँ। वो पूरे जोश के साथ कहता है कि अगर उसके पास एक समर्थक हो तो उसके जैसे महान प्रतिभावक को एक महान वंडरिंग मर्चेंट कैट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम जैसा बिल्ला तो इसके बारे में सपने में भी सोचने की कोशिश नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं, हम 99 फ्लोर पर जाएंगे और मिंटो राजा की जो टावर की चीजें है वहीं पर बेचेंगे। वैसे भी उसने कहा था कि मिंटो राजा की जो टावर की चीजें है वो टावर के बाहर वाली चीजें बहुत उसे पसंद है। वैसे भी इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम दूसरों के लिए क्या हो और उसके लिए कितनी ज्यादा पसंद हो, इसके लिए तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाते हैं और थियो देख के हंसने लगता है और उनसे कहता है कि ठीक है फिर 99 फ्लोर पर मिलते हैं। जिसका बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखने को मिलता है 99 फ्लोर पर बहुत सारे फ्लेम ब्रांच आ चुके थे। ये देख कर सेजुन भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि इन कमीनों को तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद वो लोग अपनी पावर बूस्टर पीते हैं, यानी कि एक अच्छा सा सूप पीते हैं और तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। असल में ये सूप रेड लोटस से बनी हुई होती है, जिससे इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो 7.1% बढ़ जाता है और अगले 3 घंटे तक इनके पास बहुत सारी पावर होगी जो ये लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेजू ने सूप पीने के बाद सेकंड पॉइजन क्वीन भी को अपना कटोरा थमा देता है और उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि अब चलो लड़ाई के लिए हम बिल्कुल तैयार है। और हमें यहाँ पर एक भयंकर लड़ाई देखने को मिलती है जहाँ पर सारे लोग उन ब्रांचेस के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान सेजन के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रांच हमला करने वाला होता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर थियो भी आ चुका होता है और थियो अपने पंजे से उस ब्रांच को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब थियो को देखकर सेजन काफी ज्यादा खुश होता है। अब थियो सेजन से पूछता है कि ये लोग है कौन और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तब यहाँ पर सेजन उसे बताता है कि ये कॉर्पोरेट ट्री है, तुम्हारे जाने के बाद ये लोग यहाँ पर आ चुके थे और अब जाके ये लोग हमारे यहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। जबकि सेजन उसे भी बताता है कि वो केव के नीचे एक छोटा सा एप्पल ट्री को भी उसने फाउंड किया है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक रेड फ्लेम हमला कर देती है। सेजन पर ब्रांच हमला करने ही वाला था, लेकिन वहाँ पर थियो जाके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब सेजन थियो से कहता है कि हम लोग बाद में बात करते इसके बारे में, उससे पहले इन लोग हम लोग ठिकाने लगा दे। थियो भी ये बात समझ जाता है और कहता है कि ठीक है और लड़ाई में वो भी शामिल हो जाता है। तभी लड़ाई के दौरान थियो सेजुन से कहता है कि मैंने बाजार में कुछ चीजें खरीदी है, लड़ाई के दौरान तुम्हें वो बहुत काम आएगी। जिसके बाद वो अपने पोर्टल से उसके छोटे से पॉकेट से वो चीजें निकालने लगता है। जिसके बाद थियो सेजुन को चीज ला के देता है जो कि एक कपड़े में लपेटे हुए था और थियो सेजुन से कहता है कि ये ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक है जो तुम्हें काम आएगा। अपने पास हुए विलेज के बाद जो एक छोटा सा शहर है वहाँ से खरीदा है इसको। सेजुन ने देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। के बाद वो सीधे एलिन को चिल्लाता है। एलिन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें सुन सकती हूँ और सेजुन उसे वो हथियार दे देता है और एलिन उस चीज को अच्छे से जांच पड़ताल करती है और उसके पावर को भी अच्छे से ऑब्जर्व करके सेजुन को क्वेस्ट कंप्लीट कर देती है। बदले में सेजुन से छोटा सा टमाटर भी देता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेजुन को हथियार मिल चुका था, जबकि सिस्टम उसे बताती है कि तुमने एक बहुत बड़ी चीज अचीव किया है जो कि एक ग्रेट वॉरियर वाका का थ्रोइंग हैटच है और ये हैटच काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे देखकर सेजुन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।